दोस्तों नमस्कार। मैं विजय कुमार, राष्ट्रीय चेयरमैन एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल इंडिया। मैं आज सब लोगों को हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा, जिसमें स्टेट कमेटी के साथ साथ हमारे चेयरमैन्स, हमारे स्टेट इंचार्ज और जो हमारी टीम से जुड़े हुए लोग हैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से अभी तक कार्य किए हैं और उन कार्यों को बहुत अच्छी तरीके से करने में सक्षमता दिखाई है। देखिए, कुछ ना कुछ तो स्टार्टिंग में कमियां होती ही है, लेकिन वो कमियां धीरे धीरे दूर की जाती है। कोई भी कमी जो है वो वन टाइम में नहीं दूर की जा सकती है, उसका अपडेशन धीरे धीरे ही होता है। जैसे एक ऐप को आप देखते हैं, वीकली अपडेशन में आता है और वीकली कुछ ना कुछ उसमें अपडेशन होता रहता है। तो इसी के तहत हमारी जो भी कमियां हैं या जो भी हमारे कार्य में बाधाएं हैं, उनको हम धीरे धीरे दूर करते हुए हम आपके सहयोग से आगे बढ़ते जा रहे हैं और आप लोगों का यह सहयोग हमें और हमारे एमएसएमई परिवार को इतना जल्दी आगे बढ़ाया है, जो कि अभी किसी काउंसिल या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने इतना जल्दी तरक्की नहीं किया है। इस तरक्की में हमारे सेंट्रल टीम के अनिल कुमार श्रीवाल जी का अहम योगदान रहा है, क्योंकि ये शख्स ऐसी शख्सियत है जो कि शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन्होंने काउंसिल को बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोगों को काउंसिल के साथ इन्वॉल्वेशन किया है और प्रेजेंट टाइम में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के स्टेट इंचार्ज भी हैं और अपना काम बखूबी कर रहे हैं। अगर देखा जाए साउथ की बात, तो हमारे सीडीएन प्रसाद रेड्डी जी, जो कि साउथ के हमारे रीढ़ हैं, उन्होंने अपनी कार्य कुशलता को ज़्यादा से ज़्यादा हद तक प्रदर्शित किया है, क्योंकि आज अगर साउथ में कार्य चल रहा है, सही निष्पक्ष रूप से कार्य चल रहा है, तो उसमें हमारे रेड्डी साहब का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि टीम को समेटने, टीम को चलाने, टीम को मैनेजमेंट करने में रेड्डी साहब बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं और अपने अनुभव का उन्होंने इस्तेमाल करके टीमों का विस्तार जिस हिसाब से किया है वो अतुलनीय है। हम रेड्डी साहब से यही अपेक्षा करेंगे कि आगे भी चल के ऐसे ही अपने टीमों का विस्तार करते रहें और लोगों के साथ सामंजस्य बनाते हुए टीम के लिए, काउंसिल के लिए, अपने परिवार के लिए
कार्य करते रहें, क्योंकि काउंसिल नहीं है, ये हमारा एक फैमिली है, परिवार है, और परिवार के मुखिया के नाते हमें सारे लोगों को एक निगाह से देखना पड़ता है। हमारे लिए न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। अब बात आती है कर्नाटक के स्टेट इंचार्ज की, अनिमल्ला श्रीनिवास जी की। वो भी एक कर्मठशाली और हिंदी भाषी और प्रखर प्रवक्ता हैं, जो कि कुछ न कुछ हमेशा नेट से या अपने विवेक से कुछ न कुछ करते ही रहते हैं और भ्रमण करते रहते हैं काउंसिल को आगे बढ़ाने के लिए। अब तीसरे पे आते हैं आंध्रा के स्टेट इंचार्ज पुवद्दा अमृतसर राव जी, राजा जी। इन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से अपने वर्क को अंजाम दिया है, अपने कार्यशैली को निखारा है, क्योंकि पेशे से एडवोकेट होने के कारण फिर भी ठीक ठाक इन्होंने अभी तक काम किया है। अब तेलंगाना के स्टेट इंचार्ज अलूर संतोष कुमार जी का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि लोन सेक्टर में माहिर और एक कर्मठशील और काउंसिल के हितों को भी सोचने वाले एक जुझारू इंसान है। समय समय पे कुछ न कुछ हमसे सलाह लेते रहते हैं और अपना अनुभव हमें बताते रहते हैं। तो मैं धन्यवाद अलूर संतोष कुमार का भी करना चाहूँगा, और साथ साथ यूपी के स्टेट इंचार्ज आरिफ अली को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आरिफ अली बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, और आगे चल के हमारी यही आशा है कि वो इसी प्रकार से, जिस प्रकार से रात और दिन को न देखते हुए 24 घंटा एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल इंडिया के लिए कार्य कर रहे हैं, उनकी कार्य कुशलता से मैं बहुत प्रभावित हूँ, और मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि जल्द से जल्द वो अपनी टीम को यूपी ईस्ट एंड यूपी वेस्ट दोनों को रेवेन्यू मोड पे ले आए। अब मैं बात करता हूँ बिहार के हमारे स्टेट इंचार्ज प्रमोद भारती का। प्रमोद जी ने भी बहुत बढ़िया काम किया हुआ है। टीमों के गठन से लेके टीमों का संचालन और समय समय पे चेयरमैन से राय मशविरा करते हुए बहुत अच्छा काम किया है, और उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, और यही कामना करता हूँ कि प्रमोद भारती जी आगे भी ऐसा कार्य करते रहें। अब हम बात करते हैं स्टेट चेयरमैन की। पहले हम शुरू करते हैं आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के चेयरमैन गिद्दालूरू संपत कुमार जी, जो कि शुरू से जुड़े हुए हैं, और उन्होंने अपने कार्य को बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ाया है, टीम्स का विकास किया है, और टीम के मैनेजमेंट में माहिर आदमी है, और एमएसएमई पीसीआई एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल इंडिया फैमिली को
आगे बढ़ाया है। मैं संपत कुमार जी का धन्यवाद करता हूँ। साथ साथ मैं कर्नाटका के उदय भास्कर जी का भी धन्यवाद करता हूँ और उनसे अपेक्षा करता हूँ कि थोड़ा सा अपने कार्यशैली को बढ़ाते हुए अपने टीम के विस्तार में और थोड़ा सा योगदान दे, टाइम दे, ताकि कर्नाटक का भी टीम का विस्तार सुचारू रूप से हो सके। अब बात करते हैं तेलंगाना के चेयरमैन बोरा वेणुगोपाल राव जी का, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने राज्य को संभाला है, अपनी टीम को संभाला है और जुझारू टाइप के इंसान है और हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, कुछ ना कुछ काउंसिल के लिए नई नई स्कीमें बनाते रहते हैं। मैं बोरा वेणुगोपाल राव जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि वो आने वाले समय में एक अच्छा और सुंदर कार्य करेंगे, जो कि हमारे काउंसिल फैमिली के हित में होगा। इधर उधर का अपना सफ़र भी कर रहे हैं, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। अब आ जाते हैं गुजरात पे। गुजरात के चेयरमैन भावेश रमेश भाई पटेल जी का भी मैं विशेष आभार प्रकट करना चाहूँगा कि काउंसिल में उनका योगदान बहुत बढ़िया रहा है और आगे आने वाले समय में भी वो काउंसिल के हित में कार्य करते रहेंगे, जिसकी कोई समय सीमा नहीं होगी। और भावेश जी से थोड़ा सा एक निवेदन है कि अपने टीम के विस्तार में थोड़ा सा विशेष ध्यान दें। मैं छत्तीसगढ़ के चेयरमैन रोशन श्रीवास का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने भी अपने टीम का विस्तार और काम शुरू करवा दिया है और रेवेन्यू जनरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ से एक बहुत बड़ा आउटपुट मिलने की उम्मीद मैं करता हूँ। इसके लिए मैं रोशन श्रीवास को धन्यवाद देता हूँ। अब आ जाते हैं उड़ीसा के चेयरमैन भूप ज्योति रंजन पार्के की तरफ। ज्योति रंजन पेशे से इंजीनियर होने के बावजूद भी काउंसिल में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, बहुत सारी ऑफिसें खोल रहे हैं। अब आते हैं पंजाब पे। पंजाब के चेयरमैन संजीव थापर जी एक होनहार और लोन सेक्टर में अग्रणी व्यक्तित्व हैं। उन्होंने 15 साल से लोन में योगदान दिया है, लोन सेक्टर में लोगों को लोन दिलाने का काम किया है। आज एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल इंडिया की फैमिली में लोन का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और हर जगह लोन फाइल से लेके हर जगह उनका सहयोग रहा है और आगामी दिनों में लोन की दिशा और दशा को संजीव थापर के सलाह से हम चेंज करेंगे, जिससे कि सभी व्यक्तियों को
समुचित धन मिल सके, उनके अनुरूप धन मिल सके और लोन आसानी से उपलब्ध हो सके। और मैं पंजाब के लिए संजीव थापर को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और ये आशा करता हूँ कि आगे अपने काउंसिल फैमिली के विकास के लिए ऐसे ही तत्पर होके कार्य करते रहेंगे, क्योंकि जहाँ जाना होता है एक बार मैं बोलता हूँ तुरंत चले जाते हैं। फाइल्स देखना, फाइल्स मूव कराना, ये सब बखूबी से कर रहे हैं, इसलिए मैं उनका फिर से दोबारा धन्यवाद कर रहा हूँ। अब आते हैं हरियाणा चेयरमैन के। हरियाणा चेयरमैन मिस्टर हेमंत ग्रोवर जी एक सुलझे हुए और कॉरपोरेट के मजे हुए खिलाड़ी हैं और उन्होंने विदेश में कॉरपोरेट को 10 साल दिए हैं। तो MBA फाइनेंस होने के साथ साथ प्रोजेक्ट्स लाइन का उनको बहुत तगड़ा अनुभव है और हरियाणा चेयरमैन के साथ साथ MSME PCI फैमिली का प्रोजेक्ट हेड नेशनल का भी दायित्व वो निभा रहे हैं। 2-3 प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग वो खुद कर रहे हैं, जो कि आगामी हफ्ते से 10 दिन में वो पायलट फेज पे लागू होने वाले हैं और जल्द से जल्द रेवेन्यू जनरेशन का मोड शुरू हो जाएगा। जिस एरिया में या जिस स्टेट से ये प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाएंगे, तो इस सहयोग के लिए, इस कार्य के लिए मैं हेमंत जी का बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ कि वो इसी तरह MSME परिवार को, MSME PCI परिवार को अपना सहयोग और योगदान निष्पक्ष तरीके से देते रहे, बिना कोई इच्छा जागृत करते हुए, जैसे आज तक वो काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहे। MSME PCI परिवार हमेशा उनके साथ जुड़ा रहेगा और उनके कार्य शैली को पसंद करेगी। अब आते हैं राजस्थान के नवयुवक चेयरमैन अनिल कुमार चौधरी जी का। अनिल कुमार चौधरी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कि अपने राज्य की रूपरेखा हमारे दिशा निर्देशों पे खुद तैयार कर रहे हैं और उन्होंने जो जो भी रूपरेखाएं बनाई हैं, बहुत अच्छी रूपरेखाएं बनाई है और अभी नवनियुक्त चेयरमैन हैं वो। अभी 2 ऑफिसेज ऑलरेडी उन्होंने खोल दिया है और बहुत ही जल्द हर स्टेट में उनकी भी ऑफिस खोलने की मंशा है और इसी 5 अप्रैल से पहले पूरे स्टेट की कमेटी और ऑफिसेज खोलने का उनका लक्ष्य है। और मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि उनका ये टारगेट समय से पूरा हो, ताकि MSME PCI परिवार और वहाँ के कमेटी के सदस्यों का भी समुचित रूप से विकास हो सके। और साथ साथ अनिल कुमार चौधरी ने जो राजस्थान की हस्तकलाएं हैं उनको जागृत करने के लिए हमारे दिशा निर्देशों पे एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी चालू किया है कि जो कलाएं मरने के कगार पे थी उनको पुनः जागृत करने के लिए एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करवा रहे हैं और लोगों को की कलाओं को
निखारने के लिए पुनः उनके साथ मिल के काम करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं अनिल कुमार चौधरी जी का और राजस्थान टीम का तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। अब आता हूँ दिल्ली पे। दिल्ली के चेयरमैन दिनेश मलिक जी भी अपने काम बखूबी कर रहे हैं। दिल्ली राज्य को दिन दूना रात चौगुना तरक्की करने के लिए प्रयासरत हैं और उनके प्रयासों की मैं सराहना करता हूं और आने वाले समय में ऐसे ही प्रयास करते रहे तो दिल्ली भी अपने कार्य लक्ष्यों को पूरा करके। अब हम आते हैं यूपी ईस्ट पे। यूपी ईस्ट के एडमिन चेयरमैन राहुल वैद्य जी ने बहुत ही सराहनीय काम किए हैं। यूपी ईस्ट के 52 से 55 जिलों की कमेटी से लेके हर चीज़, डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर से लेके कमेटी तक उन्होंने कुछ दिनों में तैयार कर दिया है। उसके लिए मैं विशेष तौर से राहुल वैद्य को धन्यवाद देना चाहूँगा और एमएसएमई पीसीआई परिवार के तरफ से भी उनको इस उत्कृष्ट कार्य के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। अब उत्तर प्रदेश वेस्ट के चेयरमैन संदीप कटारिया जी, जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता होने के साथ साथ हमारे एमएसएमई पीसीआई परिवार के साथ जुड़े हैं और संगठन चलाने का अनुभव है उनको, और वो अपना बहुत ही अच्छी तरीके से उत्तर प्रदेश वेस्ट में अपना कार्य कर रहे हैं और अपनी कुशलता का परिचय दे रहे हैं, जिसके लिए उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। अब आते हैं बिहार। बिहार के चेयरमैन त्रिपुरारी सिंह जी बीजेपी के कन्वेयर होने के साथ साथ एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल इंडिया परिवार से बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं और हमेशा काउंसिल के हितों की बात करते हैं और थोड़ा सा बीजेपी में संलग्नता के कारण, थोड़ा सा समय के अभाव के कारण कम समय दे पा रहे हैं, लेकिन उस कमी को प्रमोद भारती जी पूरा कर रहे हैं आपसी सहयोग के साथ। फिर भी मैं त्रिपुरारी सिंह जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। अब आते हैं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के चेयरमैन दीपक गांगुली जी एक अच्छे व्यक्तित्व के साथ साथ एक बैंकर भी रहे हैं। एचडीएफसी बैंक में थे वो और बैंकों की कार्यकुशलता के साथ साथ एक अच्छे कंसल्टेंट भी है और अपने राज्य पश्चिम बंगाल को बहुत ही अच्छी तरीके से संचालित कर रहे हैं। वहाँ पे इन्होंने रेवेन्यू जनरेशन प्रोग्राम ऑलरेडी चालू कर दिए हैं। इनकी टीम बहुत ही डेडिकेटेड है, जो कि संडे को भी कार्य करती है और इन्होंने हेयर कलेक्शन और हनी कलेक्शन का भी काम शुरू कर दिया है। 3 ऑफिसें ओपन करवा दी है इन्होंने और आगामी दिनों में जल्द से जल्द और ऑफिसें ओपन कराने का विचार चल रहा है। इसलिए मैं दीपक गांगुली जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए। एमएसएमई पीसीआई परिवार के लिए, एमएसएमई पीसीआई परिवार की तरफ से और अपनी तरफ से उनको तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। रश्मि तिवारी जी झारखंड के चेयरमैन होने के
साथ साथ वो अपनी टीम को बहुत अच्छी तरीके से संचालित कर रही हैं। टीम मैनेजमेंट में अनुभव और संगठन चलाने का अनुभव होने के साथ साथ उनको रेवेन्यू जनरेशन का भी अनुभव है। उनके इस उत्कृष्ट कार्य के लिए उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जम्मू कश्मीर के चेयरमैन आसिक हुसैन बेग जी को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वो एक रिपोर्टर होने के साथ साथ राजनीतिक पार्टी भी है उनकी, फिर भी वो एमएसएमई पीसीआई परिवार को पूरा सहयोग और पूरा अपना योगदान दे रहे हैं। और जो भी कोई कहीं पे उनको दिक्कत पड़ती है तो पूछने से परहेज नहीं करते हैं, चाहे वो हमसे पूछे चाहे सेंट्रल ऑफिस से पूछे, उसमें वो कोई शर्म नहीं करते हैं। उनके इस उत्कृष्ट कार्य के लिए उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। उत्तराखंड के चेयरमैन शिववीर सिंह जी को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। उनके जज्बे को, उनके कार्य को, उनके सहनशीलता को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आगामी दिनों में उत्तराखंड के लिए जो विशेष अभिशाप है वो है पलायन की स्थिति, उसको दूर करने के लिए एमएसएमई की योजनाओं को लागू करने के लिए, लोन सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए मैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आगामी समय में उत्तराखंड को एक नई दिशा देने में वो कामयाब होंगे, इसलिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। अब हिमाचल के वाइस चेयरमैन श्रीमती उषा ठाकुर जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वहाँ के चेयरमैन थोड़ा सा बिजी होने के कारण अभी कुछ दिनों तक समय नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन वो एक्टिव हैं और उनके इस कार्य के लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। अब आते हैं मध्य प्रदेश के चेयरमैन गिरीश शास्त्री जी का, जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता हैं और कई बार पार्षद भी रह चुके हैं उज्जैन महानगर से। फिर भी वो एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल इंडिया से जुड़ के अपना योगदान और अपनी कार्यकुशलता को टीम के साथ साझा कर रहे हैं। उसके लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। अब बात होती है तमिलनाडु की। तमिलनाडु के चेयरमैन एक फिल्म इंडस्ट्री में कई अवार्ड प्राप्त किए हुए हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं। फिर भी उन्होंने तमिलनाडु के लिए, टीम के लिए एक अच्छा योगदान दिया है और आने वाले समय में तमिलनाडु को भी एक अच्छी दिशा में ले जाने का उनका जो प्रयास इस समय चल रहा है उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। और कुछ ही दिनों में तमिलनाडु की टीम का गठन करके वो इस कार्य को अपनी कुशलता से आगे ले जाने में सक्षम होंगे। इसलिए मैं जीवीजी राजू को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। केरला के चेयरमैन सैजिद जान जी को एक्सीडेंट होने के कारण, उनके पैर फ्रैक्चर, दोनों पैर फ्रैक्चर होने के कारण थोड़ा सा वो असमर्थ है, लेकिन टीम काम कर रही है उनकी। पहले तो मैं उनको इस दुर्घटना के लिए बहुत दुखी हूँ, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। फिर भी मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि वो बेड पे
लेटे हुए, जबकि डॉक्टर ने उनको 1 ईयर का बेड रेस्ट बोला हुआ है, क्योंकि दोनों पैर उनके खराब हो चुके हैं, फिर भी वो लगे हुए हैं। इसलिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं अपने सभी चेयरमैन और जिला कमेटियाँ, स्टेट कमेटीज और अपने सेंट्रल टीमों का भी धन्यवाद करता हूँ। आने वाले दिनों में हम बहुत सारी बातें करेंगे। समय के अभाव होने के कारण अपनी बातों को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। आगे हम और सारी चर्चाएं, प्रोजेक्ट पे चर्चाएं, टीम पे चर्चाएं, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उस पे भी हम चर्चाएं करेंगे। धन्यवाद।